नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 सीरीज़ में आज करंट अफेयर्स हम देखेंगे और उसका 13वां भाग है ये। इसके अंतर्गत हम लोग मई महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपको स्तर कैसा लगा और आपको कितने आते थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट क्लास में मतलब 12वें लेक्चर के एंड में पूछा गया था प्रश्न, उसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से पहले देखिएगा। पूछा गया था कि गगनयान मिशन के विषय में आपको बताना था। तो गगनयान मिशन की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इसरो का मिशन है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी। ठीक है, लक्ष्य कब तक है तो 2020 तक है इसका लक्ष्य। और यह देश का पहला मानव युक्त मिशन होगा, जिसके लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स को रूस के मॉस्को में, रूस इसमें सपोर्ट कर रहा है भारत का, तो रूस के मॉस्को में भारत के 4 पायलट्स को एयरफोर्स के ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर भारत ऐसा कर जाता है, यानी 2022 में सफल प्रक्षेपण, तो विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? तो पहला है रूस, पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है रूस। तो गगनयान मिशन के विषय में इतनी जानकारी रखिएगा। इसरो का मिशन है। कुल लागत देखिए इसकी 1 लाख करोड़ है। लक्ष्य की बात की जाए तो 2022 तक ये पहुंच जाना चाहिए। पहला मानव युक्त है और वायुसेना के 4 पायलटों को रूस के मॉस्को में ट्रेनिंग दी जा रही है। और भारत ऐसा कर लेता है तो चौथा देश बन जाएगा। किसके बाद? यूएसए, चाइना व रूस के बाद। तो इतना आप जानकारी रखिएगा। इसरो की बात की जाए तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। और स्थापना किसने करी थी? तो याद रखिएगा, स्थापना करी थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे प्रश्न संख्या 1 पे। आज के प्रश्न संख्या 1 है, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इसी वीक का है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्तर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्तर कैसा लगा और आपको कितना आता था, नहीं आता था, तो आप इस विषय में अपना सुझाव रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यंग कैरियर्स अवार्ड किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, भारत सरकार के, पहले तो ये समझ रही है कौन देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो जो यंग करियर अवार्ड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो देता है। और किसको दिया गया? तो आईआईटी बॉम्बे के सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। ठीक है, सौरभ लोढ़ा जो कि आईआईटी बॉम्बे के हैं, इनको साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री द्वारा यंग करियर अवार्ड दिया गया हाल ही में। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इस समय का चर्चित मुद्दा है। 2 है मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का उद्देश्य भी अलग है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा जो एक बात याद रखिएगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें इंडियन नेवी का काम होगा और भारतीय जो नौसेना अपने जहाज़ों के थ्रू आसपास के अरब देश, खाड़ी देश और पड़ोसी देश जैसे मालदीव, इन सब में फंसे भारतीयों को बुलाएगा। वंदे भारत मिशन की बात की जाए तो यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर अन्य यूरोपीय देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन। दोनों का उद्देश्य एक ही है, बस माध्यम अलग अलग है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मालदीव व खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को कोरोना के कारण सुरक्षित भारत लाना है। ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब बात हम इसकी किसकी करेंगे? अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं वंदे भारत मिशन की। तो वंदे भारत मिशन भी इसी में लिखा हुआ है। वंदे भारत मिशन के विषय में देखिए कि विमान के द्वारा, तो बस इतना ही फर्क है कि इसमें विमान के द्वारा और इसमें नौसेना के द्वारा। तो बेसिकली जो समुद्र सेतु है ये इंडियन नेवी की है और वंदे भारत इंडियन एयरफोर्स, या फिर आप समझ सकते हैं इसमें एयर इंडिया अपनी भारत की जो विमान है और एयर इंडिया के द्वारा लाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो जितने भी आएंगे इनसे उसका पेमेंट लिया जाएगा और ये निःशुल्क सेवा नहीं है। ये भी अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 में आते कि आर्कटिका एम किस देश के द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट है? तो देखिए, अगर आपको मैप का आइडिया है तो आप ना पढ़ते हुए भी इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आर्कटिक ओशन जो है, जो उत्तरी ध्रुव में सबसे ऊपर है और वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, इसका ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल रूस से लग के है। तो जो छोड़ी गई सैटेलाइट है
ये किस लिए है? तो याद रखिएगा आर्कटिक सागर, और ऐसी आशा की जा रही है कि ये ऑयल एंड मिनरल्स से बहुत ही ज़्यादा युक्त क्षेत्र है, और यहाँ पर भारी मात्रा में ऑयल और मिनरल पाए जाते हैं। और यहाँ पर रशिया रशिया का आधिपत्य है लगभग लगभग, तो आप इस तरह समझ सकते हैं, बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो अगर पूछा जाए किसके द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट है, तो याद रखिएगा यह रूस के द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्नों का लेवल क्या है और आपको कितने आते हैं, इतना बताना भूलिएगा मत। और आपको इससे इजी चाहिए या हार्ड चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। हाल ही में सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। जितना भी शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर होते हैं, ये सब भारत में कौन इनकी क्रियान्वयन या फिर कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही है तो उसके रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, तो याद रखिएगा सेबी ही बनाता है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए कौन सी समिति बनाई गई, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं समिति रिलेटेड। तो याद रखिएगा म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित समिति की बात की जाए तो सुजीत प्रसाद हैं, इनके नाम से समिति बनाई गई है। और म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित उनको किस तरह लागू करना है, क्या ब्याज दर होगी, क्या फेस वैल्यू होगी, ये सब सुजीत प्रसाद जी अपनी समिति में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। हाल ही में जो ये पॉपुलेशन पॉलिटिक्स है, इसके लिए एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसके लिए दिया गया, ये दान डेविड लिखा हुआ, लेकिन ये डैन डेविड होगा। ठीक है, तो जो डैन डेविड अवार्ड है, पहली बात तो किसके लिए दिया गया, तो पॉपुलेशन पॉलिटिक्स के लिए दिया गया। और किसे दिया गया, तो गीता सेन, ये गीता सेन है, इनको दिया गया है पॉपुलेशन पॉलिटिक्स के लिए डैन डेविड अवार्ड। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा गीता सेन। इस तरह के अवार्ड हमने अभी एक पहले भी देखा था, ये आज हम दूसरा अवार्ड देख रहे हैं। तो अवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको कहीं एक जगह अलग आप लिखते रहिए जिससे कि रिवाइज करने में आसानी रहे। 6 नंबर पे आते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने मुंबई स्थित एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। मुंबई स्थित, तो बैंक का नाम है सीकेपी सहकारी बैंक। सहकारी बैंक आप समझ रहे होंगे, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीआई ने चूँकि लाइसेंस रद्द किया है, तो ये बड़ी घटना है, और बड़ी घटनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा सीकेपी बैंक है एक सहकारी बैंक, और हेडक्वार्टर उसका मुंबई में, तो इसीलिए सही उत्तर होगा सीकेपी सहकारी बैंक। 7 नंबर पे आते हैं कि जो 7 नंबर हमारा बोल रहा है कि हाल ही में, माफ़ कीजिएगा, 7 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने। तो पाकिस्तान, जहाँ का नेशनल रिलीजन ही इस्लाम है, ठीक है, वहाँ पे किसी भी हिंदू द्वारा किया गया कार्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली भारत में। ठीक, तो ऐसा करने वाले पहले हिंदू पायलट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका नाम है राहुल देव। और अगर पूछा जाए इससे पहले किस हिंदू ने वहाँ बड़े काम किए, तो एक है सुमन कुमारी, 2019 में महिला सिविल जज बनी थी। तो याद रखिएगा महिला सिविल जज बनने वाली भी ये पहली महिला थी, सुमन कुमारी उनका नाम था। राहुल देव पहले एयरफोर्स के पायलट बने हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने। सुमन कुमारी जो थी वो महिला सिविल जज बनी थी, पहली हिंदू। तो इसलिए इन दोनों के नाम याद रखिए, वो भी पिछले वर्ष की घटना है। मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है, तो अगर मिशन पूर्वोदय की बात की जाए, आइडिया ऐसा लगता नहीं है, तो याद रखिए स्टील रिलेटेड है ये। और स्टील की बात की जाए तो देखिए पूर्वी भारत के राज्यों में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन बनाया गया, जिसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका मुख्य केंद्र है उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा की बात की जा रही है, तो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है सतकोशिया और दूसरा है सिमलीपाल। तो ये 2 मुख्य टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका होस्ट देश की बात की जाए तो जापान है। जापान भी काफ़ी इस मामले में, स्टील के मामले की बात की जाए तो जापान विश्व में तीसरा स्थान रखता है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अपना भारत आ गया है, और तीसरे पे जापान है। तो मिशन पूर्वोदय में जापान का अहम योगदान रहेगा। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा, स्टील से रिलेटेड है ये पूरी स्कीम मिशन पूर्वोदय। हाल ही में भारत में किसे पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब पुलित्ज़र अवार्ड पहली बात तो किस लिए दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर पुलित्ज़र अवार्ड की बात की जाए तो पत्रकारिता में दिया जाता है
किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएसए में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा दिया जाता है और बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये किसके लिए प्रतिष्ठित है? ये प्रतिष्ठित है जर्नलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, और इस क्षेत्र में किए जाने वाले बहुत बड़े कामों के लिए ही दिया जाता है। लेकिन इस बार यह डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब विवादित है। क्यों? क्योंकि जो एंटी नेशनल, आप समझ सकते हैं कि कुछ ये जो 3 आपको नीचे नाम दिख रहे हैं, इन्होंने जब धारा 370 जो जम्मू एंड कश्मीर वाली वह हटी थी जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ जो इस तरह के विवाद हो रहे थे और वहाँ पे अशांति फैलाने से संबंधित जो फ़ोटो थी उनका चुन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार, इन तीनों ने उसका पब्लिकेशन किया था, और उस फ़ोटो के आधार पे इनको कश्मीर कवरेज के लिए पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया। तो एक तरह से ये एंटी नेशनल जो घटनाएं हैं उनमें सपोर्टर रहते हैं ये तीनों। तो आप समझ सकते हैं इसीलिए यह पुरस्कार डिस्प्यूटेड है। और फिलहाल आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इतना जानिए कि यह पत्रकारिता संबंधित है, शुरू हुआ 1917 में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, 21 श्रेणियों में दिया जाता है, और कश्मीर कवरेज के लिए तीनों को दिया गया है। नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि डिस्प्यूटेड है मैटर, इसीलिए पूछा जा सकता है। चुन्नी आनंद, मुख्तार खान, यासीन डार, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा। 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है हमारा कि NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट व प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल भी हमारे बहुत बड़े, आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरियन टाइप के रहे हैं, और उन पर एक ई-बुक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? दोनों काम एक ही मंत्रालय ने किया है, और उस मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय। तो जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने हमारा ये 2 चीज़ें NGMA व प्रोफेसर बीबी लाल पर ई-बुक जारी की है या लॉन्च की है। तो महत्वपूर्ण नाम है दोनों, संस्कृति मंत्रालय, और पूछा जाए केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा प्रहलाद जोशी जी हैं, जो इस समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। तो दोनों नाम भी याद रखिएगा, NGMA और प्रोफेसर बीबी लाल। ये हमारे हो गए 10 प्रश्न कंप्लीट। अब इन 10 प्रश्नों के कंप्लीट होने के बाद हम देखने जा रहे हैं आज का प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा वो है कि जो वेनेजुएला संकट है, वेनेजुएला संकट के विषय में 100 शब्दों में लिखिए। वेनेजुएला संकट कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, और यहाँ पे संकट कुछ चल रहे हैं। आप उन संकटों को देखिए और कंसाइज करके 100 शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। आप यहाँ नहीं लिखते, अपने घर पे जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। अपना बहुमूल्य एवं कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।